का बादशाह मेरा यीशु मसीह, उसके नाम में फिर एक बार और आपके सामने आ चुका हूं। आशीष राजकुमार जो हमेशा गुजरात की धरती से पुकारता है, हालांकि कुछ लोगों के साथ मुकाबला भी करता है, हालांकि हम जान जाते हैं कि वो लोग हारे हुए और शैतान के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, उनके पीछे जाने से आपका और मेरा फायदा नहीं है। इसलिए मैंने उनकी हालत पर उनको छोड़ दिया है ताकि वो अपनी हालत पर जीते रहे। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, उनकी हालत पर उन्हें छोड़ दीजिए ताकि वो अपनी हालत में जीना चाहते हैं और दूसरों को यही चाहते हैं कि अपनी हालत में जिलाना चाहते हैं। बल्कि आपको इतना कहना चाहूंगा, गुजरात की धरती से पुकारने वाला या आशीष राजकुमार आज तक किसी के सामने झुका नहीं। जब से सच्चाई में कदम को बढ़ाया है, तब से अभी तक किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया, यानी लोगों को भी नहीं सिखाया और ना ही खुद झुकना सीखा, बल्कि दूसरों को झुकाना सिखाया। इतना याद रखना। आपको कुछ वचन के द्वारा हम बातचीत करने जा रहे हैं और परमेश्वर, वह खुद यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर के बराबरी दिखाने के लिए कोशिश नहीं किया। उसी प्रकार से आपको और हम क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, यहां आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के विषय में। बीते हुए दिनों में कुछ मसीह विरोधियों से भी हमने बातचीत किया और मसीह विरोधियों ने हमारे खिलाफ में बहुत अनब सनब बोला और मसीह में से भी मसीह विरोधी खड़े हुए हैं और गैर मसीहों में से भी मसीह विरोधी खड़े हुए हैं। ये दोनों पार्टियां मेरे साथ भिड़ी हुई है और इन पार्टियों को मैं डरता कभी नहीं। और उन लोगों का कहना है कि हम उनके साथ माफी मांगे और उनके सामने झुक जाए। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं झुकाता हूं, झुकता नहीं। अगर सामने वाला अगर गलती मानता है तो हम क्या गलती हुई करके पूछेंगे कि हमने क्या भूल किया, है ना? तो आइए हम देख लेते हैं परमेश्वर के वचन। देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 11 वचन तक आपके सामने पढ़ूंगा। बल्कि वीडियो अगर लंबा हो जाए तो मैं बीच में ही वीडियो कट कर दूंगा ताकि और दूसरे वीडियो में वो बचा वचन बोलूंगा। तो आइए देख लेते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दिन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वाह, क्या बात! मैंने पढ़ दिया। यहां पर कुछ बातें बताना चाहता हूं। यीशु मसीह परमेश्वर के लायक उसके स्वरूप में होने के बावजूद भी परमेश्वर है ना, यानी कि अपने आप को वो परमेश्वर होने का तुल्य नहीं समझा, उसके लायक नहीं समझा, बल्कि अपने आप को उसने जीरो किया और शून्य किया। और वो क्या किया कि मनुष्य का रूप धारण किया
या दास का स्वभाव उसके अंदर आया। बल्कि आज आप और मैं देख रहे हैं, आज बड़े साहेब बन रहे हैं, देख रहे कि नहीं देख रहे, बड़े साहेब जी बन रहे हैं, है ना, अपने आप को बड़ा कहलाने के लिए कोशिशें करते हैं। तो यहां पर कहकर बोलते हैं, और जो जितने लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं प्रभु में, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप की पदवी को बड़ा समझने के लिए कोशिशें करते हो या फिर और कुछ समझने के लिए कोशिशें करते हो, तो अपने आप को दीन करो और नम्र करो, और बड़ा बनने का सपने में भी मत सोचो, और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए कोशिश ना करें, परमेश्वर की बराबरी ना करें, और अपने आप किसी को झुकाने के लिए कोशिश ना करें। माफी मांगो, ये मांगो, वो मांगो, वैसा किसी को झुकाने के लिए कोशिश ना करें। परमेश्वर चाहेगा तो किसी को भी माफी मंगवा देगा, बल्कि तुम्हारे कहने से किसी का जीवन बदलेगा भी नहीं और ना ही माफी मांगेगा। तो इतना याद रखना मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह मनुष्य का स्वरूप धारण किया, और यीशु मसीह यानी कि दास का स्वरूप धारण किया। दास का काम क्या होता है? जो मालिक बोलता है वही करता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर का दास बना, ताकि वो परमेश्वर की बात सुनते हुए उसके हुकूमत के अनुसार चलता चला जाए। उसकी इजाजत के बिना उसने कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर हम देखना चाह रहे हैं, हमने कुछ वीडियो में सुधार किया है और कुछ वीडियो में सुधार कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन वचन के साथ तगड़ा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम कड़क बोलना बंद कर देंगे, ये बात नहीं। हम कुछ लोगों को डांटना बंद करेंगे, कुछ लोगों को शब्द जो मेरे हैं कड़वे लग जाते हैं और उनको गाली जैसी नजर आती है। शायद हो सकता है उन शब्दों को मैं अपनी जबान से बोलना बंद कर सकता हूं, लेकिन अगर आ भी गया तो कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करना, ठीक है। उसने दास बना, उसने दास का स्वरूप धारण किया, दीनता किया, आज्ञाकारी बना रहा। किसका? परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा, यानी कि वो मृत्यु भी सहन कर ली। उसने क्या सहन किया मेरे भाई बहन? मौत को भी उसने सहन कर लिया। क्या आप और मैं मौत को सहन कर पा रहे हैं? अगर मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, बड़े बड़े और पुराने भविष्यवक्ता या फिर अन्य मसीहत लोगों का मैं विरोध करता हूं, अरे अचानक भड़क जाते हैं, इसका मतलब है कि इनका जो घर है रेती के ऊपर है, अचानक इनके ऊपर हवा तूफानें आ जाती हैं मेरे द्वारा, तो हिलने ढुलने लग जाते हैं और अलग अलग प्रकार की सपोर्टें लेते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें बकवास के रूप में छोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनका जीवन पता चल जाना चाहिए आपको कि वो रेती के ऊपर, यानी कि बालू रेत के ऊपर इनका घर बनाया हुआ है, जो आत्मिक समझा कि नहीं। अगर किसी का घर बालू रेत के ऊपर है तो वो हवा में डोल जाता है, हिल जाता है, बल्कि कुछ बातें देकर आप देखिए उन्हें तुरंत डोलेंगे, हिलेंगे। हमने बीते हुए दिनों में कुछ बातें ऐसी बोली थी जिसे हमने किया भी नहीं, फिर भी हमने स्वीकार किया था उस बात को कि हमने किया है ऐसा करके, लेकिन उस बात के बोलने के कारण बदले में हमें क्या सुनने के लिए मिला मालूम? बुराइयां सुनने के मिले, बुराइयां सुनने के लिए मिला, और लोग लगातार बुराइयां फैला रहे हैं, लेकिन हम वो है नहीं, लेकिन हमने वो है करके लोगों के सामने ऐसे ही हमने दाने डाल के देखा, दाने डाला तो उनका उल्टी में हमें बकवास मिला, और फैलाने उन्होंने क्या किया? फैलाने के लिए कोशिश किया। तो आइए देख लेते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। आज्ञाकारी रहा तो मौत को भी झेलना पड़ा। मौत को झेला तो कौन सा मौत है ना? क्रूस की मौत। क्रूस की मौत भयानक होती है, खिले ठोके जाते हैं और कोड़े मारे जाते हैं, ऐसे कहते हैं क्रूस की मौत। क्या आपको और मुझे क्रूस की मौत मिली? क्या नहीं मिली?
और आपको और मुझे कोड़े नहीं लगे, सपाटे नहीं लगे, फिर भी इनको खुजलियां हो जाती है, जो मेरी बातों के कारण उनको सपाटे लग जाते हैं और उलट पुलट होने लग जाते हैं। मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैंने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो इतने भड़क गए कि पूछो मत। कमेंट के ऊपर कमेंट, फेसबुक के ऊपर क्या क्या कमेंट, अरे वाह क्या बात है ना, क्या बात है। अच्छाई तो फैलाते नहीं, इतना अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छा समाचार मैं देता हूं, उसको तो कहीं कहीं शेयर नहीं करते। अपने YouTube चैनल के ऊपर डालने के लिए मैं बोलता हूं डालो मेरा चैनल, यानी कि मेरा चैनल से वीडियो लेके आपके चैनल में डालो, ऐसा करके बोलता हूं, फिर भी नहीं डालते। और कुछ बातें ऐसी हो गई कि है ना, जो गलत बातें हो गई, ऐसी बात को इतना फैलाएंगे पूछो मत कि इनको सोना चांदी मिल गया है। ऐसा लगता है पाखंडियों को। लोमड़ी, ये कौन है लोमड़ी, है ना। हाँ, यीशु मसीह को परमेश्वर ने श्रेष्ठ नाम भी दिया, बहुत अच्छा नाम दिया, कदरदार इज्जतदार नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह अधीन में था, क्योंकि वह आज्ञाकारी में था, इसलिए उसको स्वर्ग और पृथ्वी में जो नाम नहीं मिलता है, मैचिंग ही नहीं होता है, वैसा नाम दिया गया। आपका और मेरा नाम मैचिंग हो जाता है। कहीं भी आप ढूंढो आपका नाम, जगत भर में सर्च करो गूगल के ऊपर, आपके नाम से मैचिंग वाला नाम मिल जाएगा, बल्कि यीशु का नाम दूसरे जगह आप ढूंढ के देखो नहीं मिल पाएगा मेरे यारों, है ना। कई भाषा में यीशु को जीसस बोलते हैं, इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, और ओरिजिनल भाषा में ईसुआ ईसुआ ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। और ये हिंदी ट्रांसलेशन में यीशु कहा गया है। तो देखिए, नाम का अर्थ कुछ भी लगाओ आप, हाँ, लेकिन यीशु तो यीशु है, जीसस तो जीसस, यानी कि नाम से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। लेकिन जो नाम बाइबल के हिसाब से मिला है, उस नाम से हमारा मतलब है। आप नाम को कोई भी भाषा में अगर बदल देते तो कोई बात नहीं, है ना। इंग्लिश में जीसस कहा जाता है और हिंदी में यीशु कहा जाता है ना। और दूसरी भाषा में, यानी कि ओरिजिनल क्या बोला, इब्रू या ग्रीक भाषा में अगर आप ढूंढे तो ईसुआ ईसुआ ऐसा कुछ बातें आती है नाम, है ना। तो ऐसा नाम यीशु मसीह को दिया गया जो स्वर्ग और पृथ्वी में मैचिंग नहीं होता। उस नाम में क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी पर जो पृथ्वी के नीचे और वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, ऐसा नाम है यीशु मसीह का नाम। सब यीशु मसीह के नाम से क्या करें, यीशु मसीह के नाम से क्या करें, घुटना टेके। क्या टेके, हेलो एक्सक्यूज मी, घुटना टेके, ऐसा नाम है। सारी दुनिया यीशु के सामने घुटना टेकेगी। बीच में बड़बड़ाने वाले, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। आपको क्या उसमें सामना बनता है तो सामना करो, वरना अपने हिसाब से रहो। मुझे कुछ मत बोलना, अभी बोल देता हूं। हमने बहुत साथ दिया, लेकिन जब हमारी जरूरतें कुछ पड़ती है तो भागने लग जाते हैं इंसान। तो मैंने जान लिया है, विरोध में सामना करके मैंने देख लिया है ना, कोई किसी का नहीं होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं अभी मेरे ऊपर, आप कहीं भी विरोध होता है तो कॉल करने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों को जान चुका हूं कि आप बस मतलबी लोग होते हैं, काम पूर्ते होते हैं। बाद में अगर उनको फोन करें हम तो कहते हैं कौन है क्या है, मतलब पहचानते नहीं, है ना, जानबूझकर पहचान नहीं चाहते। मतलब वहां पर समझ जाना चाहिए कि ये मतलबी लोग होते हैं। यीशु मसीह के नाम में सारे लोग घुटना टेकेंगे, घुटना सब टेकेंगे। यहाँ जाति धर्म का बात नहीं आया है, यहाँ हर व्यक्ति घुटना टेकेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। वही पिता है और वही प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने घुटने टेकने में मजबूरन आपको टेकना ही पड़ेगा। अभी जितनी कुदियां मार रहे हो ना, इतनी कुदियां मार रहे ना, उन सारी कुदियों का नतीजा प्रभु यीशु मसीह आपको खुलासा में बता देगा। और इतना याद रखना, आशीष राजकुमार तुम सबके लिए भला चाहता है और भलाई चाहता ही रहूंगा। कभी भी आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन गलत करोगे तो उसके हिसाब से फिर आपका तो कटिंग करूंगा ही, है ना। अभी हो सकता है आपके फोटो और
आपके नाम शायद मैं नहीं ले सकता हूं। कुछ हमारे साथी भाइयों बहनों ने और कुछ हमारे साथ में अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि इनका नाम मत लो और फोटो मत बताओ, ऐसा करके विरोध मत कीजिएगा, ऐसा करके कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। उन सब का भी मैं कदर कर रहा हूं और करूंगा भी। और अभी हो सकता है आप लोगों का जो गलत करते हैं उनका शायद नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा जरूर होता रहेगा। तो इशारा समझदार के लिए काफी हो जाएगा, तो समझ जाना कि मेरा इशारा किसकी ओर है। तो ओके, समझदार के लिए इशारा काफी हो जाएगा। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं और यहीं तक, यानी कि यहीं तक मैं यह समाचार बोलता हूं और यहां से आप सभी से मैं विदाई लेना चाहता हूं। तो दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू, जय यीशु, नमस्कार, आमीन।